हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है आपका निरक्षीय स्थिति पे हम लोग वैद्युत विभव की गणना करना सीखेंगे। वो भी एकदम सरल तरीके से सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस सेशन पे पूरा बने रहिएगा ताकि आप लोगों का ये डाउट पूरा क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सको। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है मैं कमेंट के माध्यम से ही समझ पाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे देखोगे आप लोग पहले से ही फिगर बना के रखा है और कुछ कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो किसका मैं डेरिवेशन करने वाला हूं वो भी देखिए। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पे वैद्युत विभव, मतलब द्विध्रुव के कारण हम देखेंगे यहाँ पे किसी भी बिंदु, मतलब क्या यहाँ पे देखेंगे विभव निकालने वाले हैं। किस पे? निरक्षीय स्थिति पे। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पे हम क्या निकालने वाले हैं आप लोग बताइए? वैद्युत विभव निकालने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, ए से लेकर के बी तक सबसे पहले एक लाइन खींच दिया, जो यहाँ पे एक ए ध्रुव हो गया, एक ध्रुव ये हो गया। चलिए हम क्या कर देते हैं, इस पे मान के चलते हैं माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और इस पे कितना आवेश तक का है? प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश है, इस बिंदु पे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, जब द्विध्रुव मानते हैं, डायपोल जब मानते हैं, तो इनके बीच की दूरी कितना लेते हैं? 2l। कितना लेते हैं? 2l। ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अब चलते हुए क्या करते हैं हम लोग, एक बिंदु यहां से क्या करते हैं, इसके मध्य में एक बिंदु ओ मान लेता हूं। ठीक है, जब आप ओ बिंदु मानोगे तो ये आधा आधा हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। इसके बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी? l। समझ में आ गया? अब हम क्या करने वाले हैं, इस बिंदु O के कारण एक बिंदु मैं मान लेता हूं इधर P। आपकी इच्छा है नीचे भी ले सकते थे, आपकी इच्छा है ऊपर ले लिए। ठीक है, चलिए हम क्या कर देते हैं, इसके O से लेकर के P तक के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं R। समझ में आ गया? मैं क्या मान लेता हूं यहाँ पे? R। समझ में आ गया? अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पे वैद्युत विभव देखेंगे, एक बार प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पे वैद्युत विभव देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, परिणामी विभव निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा फिगर रेडी हो गया है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज और छूट रहा है। क्या? देखिए, यहां से यहां तक के बीच की दूरी और यहां से यहां तक के बीच की दूरी हमको पता नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां से ए से लेकर के पी तक के और बी से लेकर के पी तक की दूरी मैं मान लेता हूं बराबर है। ठीक है, इसका मतलब AP बराबर कितना कर दो यहाँ पे? BP। ठीक है, अगर बराबर होगा तो आप देख पाओगे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देख पाओगे यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये होगा कि यहां पे पाइथागोरस प्रमेय काम करने वाला है। ठीक है, अब देखो जब पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? लंब बन जाएगा। ठीक है, आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला बनने वाला है क्या होता है? के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस कितना होता है? ए स्क्वायर। यही होता है। अच्छा, कर का मान अगर देखोगे यहाँ पे, यहां से तक पता है? नहीं पता है। मैं मान लेता हूं बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां से जो आपका लंब का मान दिया है, कितना दिया है? आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ए का मान कितना दिया है यहाँ पे देख पाओगे? एल, तो एल स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में? अब देखो यहाँ पे बीपी बराबर कितना हो जाएगा? रूट में आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? एल स्क्वायर। आ गया कि नहीं यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पे भी दूरी कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी दूरी कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। समझ में आ गया? इसका मतलब अब हमारा फिगर रेडी हो गया है, अब बस हमको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे, एक बार क्या लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पे वैद्युत विभव। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने माध्यम माना है, परावैद्युतांक माध्यम क्या माना है? के। आपकी इच्छा है मानिए या तो ना मानिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए हम मान के ही कर देते हैं। देखो क्या लिखने वाले हैं, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है,
यहां पे हम निकालने वाले हैं। अब देखो इसको मैं मान लेता हूं VA मान लेता हूं, तो कितना होता है 1/4πε0, माध्यम के माने हैं तो क्या हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा -Q/R का मान कितना है, A से लेकर कितना है P, इसका मतलब इसकी दूरी कितनी है, यही आई है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे R² + L²। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब इसको समीकरण कितना मान लेंगे 1, आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से बिंदु B के कारण बिंदु P पे क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव। चलिए कैसे लिख देते हैं, आप लिखिए +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। आ जाओ, जब विभव ऐसे आप निकालोगे यहां पे देख पाओगे, फिर कितना हो जाएगा VB बराबर, ऐसे देखो ये प्लस वाला है 1/4πε0, कितना हो जाएगा Q/, अब देखो दूरी कितनी वाली है, यहां से तक दूरी कितनी है, यही है, तो कितना हो जाएगा R² + L²। समीकरण कितना हो जाएगा आपका 2। समझ में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, परिणामी विभव। परिणामी विभव, जब परिणामी विभव आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो V बराबर VA + VB, यही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे V बराबर, जब VA का मान देखोगे यहाँ पे ये है कितना है -1/4πε0, क्या हो गया यहाँ पे Q/√R² + L², यही आया है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब इसका मान कितना है यहाँ पे देखोगे तो इतना है, आ जाओ लिख देते हैं 1/4πε0 के Q/√R² प्लस कितना हो जाएगा L²। समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये दोनों मान सेम है, क्या कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखोगे तो V का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत विभव जो होता है निरक्षीय स्थिति पे उसका मान कितना आता है 0 आ जाता है। समझ में आ गया, तो यहाँ पे आपका डेरिवेशन क्या हो गया समाप्त। ऐसे डायरेक्टली सवाल भी आएगा तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया ना, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले चुके, ठीक है, बढ़िया है। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को कैसा लगा मेरा सेशन, जरूर बताया करिए प्लीज दोस्तों, हमारा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से मेरी उम्मीद है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा हम लोगों के लिए मदद कीजिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग बस ज़्यादा नहीं, एक लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, आप लोगों को इसी प्रकार से सेशन लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों।